बीबी के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। ये है अहमदनगर के महाराष्ट्र की हुसैन निजाम शाह प्रथम की बेटी, अहमदनगर के सुल्तान बुरहान उल मुल्क की बहन थी। वह अरबी, फारसी, तुर्की, मराठी और कन्नड़ सहित कई भाषाएं भी जानती थी। वह सितार बजाती थी और फूलों के चित्र बनाना उनका शौक भी था। अब हम यहाँ पढ़ते हैं कि अकबर के द्वारा कौन कौन से उत्तर भारत में प्रदेश जीते गए। ये सारे प्रदेश आप देख सकते हैं, ये सारे प्रदेशों को खुद आप रीड कर सकते हैं। ये दक्षिण के प्रदेश हैं। कुछ खास बातें अकबर के बारे में। दास प्रथा अकबर ने खत्म करी थी 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था 1563 में। जजिया कर समाप्त कर दिया था 1564 में। इबादत खाने की स्थापना कर दी थी 1575 में। इबादत खाने में सभी धर्मों के लिए लोगों के लिए प्रवेश की अनुमति करी थी 1578 में। पहले लोगों को तीर्थ यात्रा का भी टैक्स देना पड़ता था, तो अकबर ने खत्म कर दिया था 1565 में। और जजिया कर क्या होता था? जजिया कर ऐसा होता था, मुस्लिम राज्य में मुसलमानों के इलाके में रहने वाले गैर मुस्लिम जनता से वसूला गया टैक्स, तो वो होता था जजिया कर। वो भी समाप्त करा था अकबर ने। उसके बाद अकबर के बाद शासक कौन बना? उसका बेटा जहांगीर। जहांगीर के बाद कौन बना? शाहजहां। तो जहांगीर ने दक्कन में अकबर की विस्तार नीति को अपनाया, पर वो ये बात मतलब अपना ध्यान पूरी तरीके से दे नहीं पा रहा था दक्कन की ओर, क्योंकि शाहजहां जिसे खुर्रम कहते हैं, उसने उसकी बगावत कर दी थी। वो जहांगीर के कारनामों से खुश नहीं होता था। उसने क्या करा? पहले 3 वर्षों के दौरान दक्कन ने बालाघाट, अहमदनगर की काफी जिलों को फिर से हासिल कर लिया और मलिक अंबर ने इसमें प्रमुख शासक था, जिसने मुगलों को सेना को हराकर बरार, अहमदनगर और बालाघाट के कुछ भागों को वापस जीता। मलिक अंबर ने क्या करा? मुगल सेनाओं को हराया और बरार, अहमदनगर, बालाघाट के हिस्सों को वापस जीत लिया था मुगलों से। और हारे हुए प्रदेशों पर फिर मुगल कब्जा नहीं कर सके थे। ये आपको याद रखना है मलिक अंबर के बारे में। इसके कारण शाहजहां ने अपने पिता के खिलाफ बगावत कर दी कि ये तो जो प्रदेश पहले से जीते थे वो भी हारे जा रहा है जहांगीर, तो अपने पिता की बगावत कर दी और उसने दोस्ती कर ली मलिक अंबर से। फिर मलिक अंबर ने आदिल शाह से, जो कि जहांगीर के साथ का था, साइड था, उन्हें मलिक अंबर ने आदिल शाह से शोलापुर छीन लिया और शाहजहां के साथ मिलकर बुरहानपुर पर कब्जा करने की कोशिश करी, पर वह असफल हो गए, उसमें वो जीत ना सके। 1627 में मलिक अंबर की जब मौत हो गई, तब उसका जो बेटा है फतेह खान उत्तराधिकारी बन गया। यानी इसके बाद शासक कौन बना मलिक अंबर के बाद? वहीं का फतेह खान। और जहांगीर के शासनकाल में दक्कन से कोई भी प्रदेश शामिल ना हो सके, यानी कोई सा भी वो प्रदेश नहीं जीत सके जहांगीर के शासनकाल में। फिर क्या हुआ? शाहजहां के गद्दी पर बैठने के दौरान, जब शाहजहां गद्दी पर बैठ गया जहांगीर के बाद, तब मुगल सूबेदार खान जहान लोधी ने जरूरत के समय मदद लेने के लिए बालाघाट निजाम शाह को दे दिया। अब उसने बालाघाट जो था निजाम शाह को दे दिया था। किसने? सूबेदार खान जहान लोधी ने। और जब शाहजहां गद्दी पर बैठा, तब उसने खान जहान लोधी को दक्कन की गद्दी से हटा दिया। दक्कन में कौन राज कर रहा था? लोधी। कौन कर रहा था? खान जहान लोधी। तो उससे जब शाहजहां ने जब उसको दक्कन से हटा दिया, तब खान जहां लोधी ने शाहजहां का दुश्मन बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि शाहजहां ने खान जहां लोधी को दक्कन से हटाया था, इसलिए खान जहां लोधी शाहजहां का दुश्मन बन गया। उसने भी बगावत कर दी और उसने निजाम शाह के यहाँ आश्रय भी ले लिया, जिसके कारण शाहजहां ने दक्कन के लिए आक्रमण का रूप अपनाया। उसका उद्देश्य दक्कन के खोए हुए प्रदेशों को फिर से हासिल करना था। वो चाहता था फिर से हासिल कर ले दक्कन के खोए हुए प्रदेशों को। और अहमदनगर को छोड़कर बीजापुर मराठों को जीतने का फैसला किया। इसमें उसे सफलता भी मिल गई। मलिक अंबर के बेटे फैद खान ने मुगलों की सुलह कर ली। अब महाबत खान को दक्कन का सूबेदार भी नियुक्त कर लिया गया, पर दक्कन के राज्यों के साथ लड़ाई भी जारी रही। पर ऐसा तो हो चुका था, पर अभी भी दक्कन के साथ लड़ाई चालू थी। जब ये बातें हो चुकी थी, तब 1636 में बीजापुर और गोलकुंडा के बीच समझौता हुआ। बीजापुर के पास साथ जो समझौता हुआ, उसकी शर्तें क्या थी
कि आदिल शाह मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर ले और 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे आदिल शाह को क्षतिपूर्ति के रूप में। गोलकुंडा के मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेगा आदिल शाह। बीजापुर और गोलकुंडा के बीच कोई विवाद होने पर मुगल शासक उनका बिचौलिया होगा। अगर बीजापुर और गोलकुंडा के बीच में लड़ाई हुई तो बिचौलिया कौन बनेगा? मुगल शासक। शाहजी भोसले के खिलाफ लड़ाई में आदिल शाह मुगलों की सहायता करेगा। शाहजी भोसले के खिलाफ क्या हो गया? अगर लड़ाई हुई तो आदिल शाह मुगलों की सहायता भी करेगा। और गोलकुंडा ने भी एक अलग संधि पत्र पर तैयार किया। इस संधि पत्र के अनुसार क्या हुआ? वो तो बीजापुर का था, ये गोलकुंडा का है। गोलकुंडा ने मुगल शासक के प्रति वफादारी की शपथ भी ले ली कि मैं वफादार रहूंगा मुगल शासक का, गोलकुंडा ने बोला। और मुगल शासक के नाम को खुतबा में स्वीकार करने की सहमति दे दी और ईरान के शाह का नाम छोड़ दिया। गोलकुंडा ने मुगलों को 2 लाख हुण प्रतिवर्ष देने की सहमति भी जताई कि 2 लाख रुपए हुण दिया करेगा। हुण का मतलब टैक्स के तौर पे। इन समझौतों से दक्कन में लड़ाइयों का अंत भी हो गया। फिर लास्ट में क्या कौन आए? औरंगजेब। ये किसके बेटे थे? शाहजहां का बेटा था औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब के 3 पॉइंट को हम यहाँ पढ़ेंगे। औरंगजेब के लिए बहुत आक्रामक नीति अपनाने में विश्वास रखता था। प्रोफेसर सतीश चंद्र ने दक्कन के प्रदेशों के लिए उसकी नीति के 3 चरणों को बताया। वो कौन से 3 चरण हैं? 1658 से 1668 के दौरान उसका लक्ष्य क्या था औरंगजेब का? बीजापुर से कल्याणी, बीदर और परेंडा प्रदेशों को छीनकर अपने कब्जे में कर लेना। ठीक है, आपको यह बात ध्यान रखनी है। इस चरण के दौरान मराठा के खिलाफ दक्कन से सहायता मांगी गई। इसमें मराठा से लड़ने के लिए दक्कन से सहायता मांगी गई। 1668 से 1684 के दौरान आदिल शाह की मौत हो गई। शिवाजी की बढ़ती शक्ति और गोलकुंडा प्रशासन के 2 भाइयों अखन्ना और मदन्ना ने मुगल नीति को प्रभावित कर दिया। जिसके कारण क्या हुआ? गोलकुंडा ने शिवाजी और बीजापुर के साथ गुप्त समझौता करने की कोशिश की। मराठा को घेरने में औरंगजेब ज्यादा सफल ना हो पाया, पर वो मराठा को नहीं घेर पाया औरंगजेब। 1684 से 87 औरंगजेब ने दक्कन के प्रदेशों को खुल्लम खुल्ला अपने राज्य में शामिल करने की नीति अपना ली कि अब वो जबरदस्ती करेगा प्रदेशों को वो छीनने में। औरंगजेब ने बीजापुर की घेराबंदी की खुद निगरानी कर दी। 1687 से 1707 तक मराठा से लड़ाई जारी रही। औरंगजेब ने कई समय तक दक्कन में नियंत्रण तो रखा और पर औरंगजेब की मृत्यु 1707 में दक्कन के औरंगाबाद में उसकी मृत्यु हो गई। इतना पढ़ा आपने मुगल शासन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और सुल्तानों की जो वीडियो बना रखी है आप देख सकते हैं वीडियोस में जाकर। और प्ले स्टोर से जॉन एकेडमी की ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।